कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगन न विचारहु कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एही। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एही। वाहिगुरु साहिब जीओ। पंच परवान पंच परधान, पंचे पावह दरगह मान। पंच परवान पंच परधान, पंचे पावह दरगह मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल छतर चवर तख्त दे मालिक साहिब सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते। जुड़ बैठे हो। लड़ीवार चल रही गुरशबद जपजी साहिब दी कथा विचार श्रवण करन दे लई अज आप जी ने 16वीं पौड़ी श्रवण कीती। की रहमतां मेरे सच्चे पातशाह जी ने इस पौड़ी दे अंदर बख्शिशां कीतियां हन, की सानू समझाया है। ये सारियां विचारां सतगुरां दियां रहमतां दे नाल अज आपां करन दा यतन करांगे। किरपा करनी। विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी साँझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी ये पावन पौड़ी पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान। इस पौड़ी दी विचार करन तो पहला जो गुरु नानक साहब मेरे पातशाह ने इस तो पहलियां पौड़ियां उचारियां ने ना, जिन्हां पौड़ियां दे अंदर पहला सुनिया दा जिक्र किया, उस तो बाद गुरदेव पातशाह जी ने मन्ने दा जिक्र किया है। ये जिहड़ी पंच परवान वाली पौड़ी है ना, इस पौड़ी का संबंध सुनिया ते मन्निया वाली पौड़ियां दे नाल है। क्योंकि साहिबां ने बचन कीते, कहते भाई वो जीव जिन्हें अपनी जिंदगी के अंदर पहला उस परमात्मा की अमृतमयी बाणी नूं सुनिया, सिर्फ सुनन तक सीमित नहीं रहा। क्योंकि ना कई बार मन के अंदर ये विचार आउंदी है, एक भरा दूजे तो पुछ रहा, कहता भरा रब ने कन क्यों दो लाए ने? सुनना सी एक नाल भी सर सकदा सी, दो क्यों लाए? तो दूजे ने अगों जवाब दिता, कहंदे एक विचों सुन लै ते दूजे दे विचों बाहर कढ दे। ये गल गुरबाणी ते नहीं टुकदी,
इत्थे मेरे गुरदेव पातशाह जी ने आख्या कि पहली गल सुनना है ते दूजी गल जो तू सुन रहा है उन्हों अपने मन दे अंदर मनना भी है। फिर सुनियो ध्यान नाल, जे सुनना है तो सुनन तक ही सीमित नहीं रह जाना। मेरे बाबे ने बचन कहे सुनन तो बाद उन्होंने मन दे अंदर मनना है, मन दे अंदर, क्योंकि जिहड़ी मन्ने वाली पौड़ी है ना, उत्थे पातशाह ने जिक्र किया है जे को मन जाने मन कोय। एक मन है, एक मन है, ऊपर टिप्पी ला के आ। असी जपजी साहब बाणी पढ़ते हैं, बड़ी स्पीड नाल पढ़ते जाने आ, असी नहीं कदे वेख्या जिहड़ा जे को मन जाना मन कोए वाली पौड़ी है ना, जिहड़ियां पौड़ियां आउंदियां ने, इन्हां पौड़ियां दे अंदर मेरे गुरदेव पातशाह ने बड़े सौखे तरीके नाल सानू समझाया। यह है जे को मन, पहला जिहड़ा है उहदे उपर टिप्पी है, जाना मन कोय। जे कोई इस गल नूं अपने मन दे अंदर मन के चलेगा, सुनन तो बाद मन के चलेगा मन दे अंदर। फिर मेरे पातशाह ने आख्या भाई जिन्ने सुनिया, सुनन तो बाद मन्निया, ओ ही पंच परवान हन। जिन्हां ने सुनिया है ते मन्निया है। पंच का अर्थ कई विद्वाना ने पंज भी किया है कि पंज ही प्रवान ने, पंज ही प्रधान ने। हुण जे कोई पंज जने एक जगह ते बैठ के उन्हां दियां विचारां दे अंदर गुरु ना होएगा, गुरु तो बाहर होण ते असीं कह दईए भी ये पंच प्रवान ने, किवें गल बनेगी? नहीं ना गल बनदी। पंच शब्द जिहड़ा है ना, कुछ विद्वाना ने ये पंज अर्थ किए ने भी पंज जन जिहड़े ने, पंच जिहड़े ने वो प्रवान ने। पर जे जपजी साहब के अंदर, हुण मैं एक उहदे लई भी बेनती करा, पिछे जे हरियाणा स्टेट के अंदर एक मसला आया, उत्थे पंचायत ने उहदा फैसला कराया। हुण सुनियो कि वो पंच जिहड़े ने उत्थे बैठे कि वो प्रवान होणगे। पिंड दे अंदर किसे सरमाएदार बंदे ने एक लड़की दे नाल कुकर्म किया। वो केस जिहड़ा पंचायत कोल, पंचां कोल चला गया। हुण सरमाएदार बंदा, रसूखदार बंदा सी, ते पंचायत ने अगों कुड़ी वालियां नूं आख्या कि इन्ने पैसे विच फैसला कर लो, नहीं तो तुहानूं पिंड तो बाहर कढ दिता जाएगा। हुण दसो ये पंच प्रवान हन? किवें असीं कवांगे कि जो पंज इकट्ठे हो गए तो वो प्रवान ने? नहीं। जिन्हां दे अंदर गुरु ही नहीं, वो प्रवान किवें हो सकते हैं? असल विच इत्थे पंच शब्द उन्हां दे वास्ते है जिन्हां ने गुरु की बाणी नूं, गुरु के बचनां नूं सुनिया, सुनन तो बाद अपने मन दे अंदर मन लिया, तो मेरे बाबे ने आख्या फिर वो पंच बने ने। वो पंच फिर प्रवान हन, पंच प्रवान, पंच प्रधान। वो असल विच प्रवान ने, ते असल दे अंदर उही इस जगत दे अंदर प्रधान भी मन्ने जाणगे। ते अगले बचन ते कमाल कर दिते गुरु साहब ने, जदों आख्या पंचे पावहे दरगह मान। असल विच उही पंच जन, पंच का अर्थ श्रेष्ठ भी किया जाता है। जिन्हें सुनिया ते मन्निया वो श्रेष्ठ बन गया, वो पंच बन गया। सतगुरां ने आख्या भलिओ वो जिहड़े पंच ने ना, वो जिहड़े प्रवान हन, जिहड़े प्रधान हन, पंचे पावै दरगह मान। असल दे अंदर उन्हां नूं ही परमात्मा दे दर, परमात्मा दी दरगाह दे अंदर मान मिलिया, सत्कार मिलिया, वडियाई मिली उन्हां नूं। दूजे जिहड़े फैसला ही सरमाएदार दे हक विच कर रहे ने, ते कदे सोचियो कि वो परमात्मा दी दरगाह दे अंदर प्रवान हो सकते हैं? नहीं ना होणगे। इत्थे ते पातशाह कह रहे ने पंचे पावै दरगह मान। उन्होंने दरगाह दे अंदर परमात्मा दे दर, परमात्मा दे घर, उस जगह ते मान मिलता है, सत्कार मिलता है। एवें नहीं। मंगण वालियां सिखां ने गुरु कोलों बड़ा कुछ मंगिया, बड़ा कुछ।
ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਚੱਲ ਪਏ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਦੌੜ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸੈਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਸੈਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਸੈਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਬੇੜੀ ਠੇਲ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਬੇੜੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੈਦਿਆ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਵਾਪਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਦੇ ਦੇ। 10 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ। 20 ਤੇ 50 ਤੇ 100 ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਲਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਾ ਲਾਲਚੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਧਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। 100 ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੈਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰਖ ਰਹੇ ਸਨ।
आखिया फिर सैदिया तेनू की चाहिए, तू की चाहना है, तेरी मंग की है, मंग तू की मंगदा है। तो सैदे मलाह ने दोनों हाथ जोड़ के आखिया सी सच्चे पातशाह, जे धन दौलत मंगना तो मैं किसी बादशाह कोल जांदा, पातशाह कोल नहीं, किसी राजे कोल जांदा। फकीर कोलों धन थोड़ी मंगीगा, पातशाह दे कोलों दौलत थोड़ी। सच्चे पातशाह धन दौलत नहीं, जे तुसी देन लगे हो इन्नी को किरपा, इन्नी को रहमत मेरे ते करियो। ए गुरु गोबिंद सिंह जीओ, अज तुसी आए मेरी बेड़ी विच चढ़न वास्ते, ध्यान नाल सुनियो की कह रहा है। अज तुसी आए मेरी बेड़ी विच चढ़न वास्ते, मैं अपना हथ अगे कीता, तुसी मेरा हथ फड़िया ते मेरी बेड़ी विच आ गए, सवार हो गए। पातशाह कल समा आना है जदों मैं तुहाडे जहाज विच चढ़ना है, कल समा आना है। मैं कुछ होर नहीं मंगदा, मैं सिर्फ इस गल का बदला मंग रहा तुहाडे कोलों। बदला का भाव हुंदा बदल, जो मैं कीता उही तुसी करो। सच्चे पातशाह मैं कुछ ज़्यादा नहीं मंग रहा, जिस दिन मैं तुहाडे जहाज विच चढ़न आवांगा ना, उस दिन अपना हथ अगे करके मेरा हथ फड़ के ते मैनू अपने जहाज विच चढ़ा के पार लै जाओ, बस मैनू धन दौलत की लोड़ नहीं। गुरु साहब हस पए। हुण पंचे पावै दरगाह विच मान किन्हां नूं मिलदा है? जी उत्थे सईदा धन दौलत लै लैंदा ते गल बननी सी? नहीं ना बननी सी। वेखो इन्हें मंग भी लिया तो पिछे छड्डिया भी कुछ नहीं मंगण तो। हस पे मेरे पातशाह कहंदे सैदिया इन्ना प्यार, जा फिर एक गल याद रखी, इत्थे सैदा कल्ला नहीं तेरियां 21 कुल्लां नूं हथ फड़ के भवसागर तो पार लैके जावांगे। वेखो आ है दरगाह दे अंदर मान मिलना, जिहड़ा गुरु दे दर ते प्रवान हो गया, गुरु दे घर दे अंदर प्रवान हो गया, उन्होंने मान मिलेगा ही ना। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान, वो पंच जन जिहड़े ने ना श्रेष्ठ जिहड़े ने, जिन्ना सुनिया ते मन्निया है, उन्होंने परमात्मा दे दर ते भी वो प्रवान ने। फिर मेरे सच्चे पातशाह ने जिहड़े बचन कहे ना, आख्या पंचे सोहे दर राजान, वो जिहड़े श्रेष्ठ बन गए ना, वो जिहड़े पंच बन गए, वो फिर शोभते ने उस वो राजे बन के उस परमात्मा के दर ते शोभते ने, उन्होंने वडियाइयां बड़ियां मिलदियां ने। पंचा का गुर एक ध्यान, वो जिहड़े पंच ने ना, उन्हों की सुरती जिहड़ी है, उन्हों का ध्यान, उन्हों का मन, उन्हों की एकाग्रता वो सिर्फ गुरु वाल है। उन्हों का ध्यान सुरती सिर्फ गुरु नाल जुड़ी है, किसी होर नाल नहीं। तां ही दरगाह विच प्रवान ने मान मिल रहा है। फिर मेरे पातशाह ने जिहड़े अगले बोल के जे को कहे करै विचार, ध्यान नाल सुनियो, इत्थों थोड़ा जिहा बदल रही है पौड़ी, इत्थों कुदरत वाले पासे जा रही है, जिहड़ी कुदरत कादर ने साजी है। आख्या जे को कहे करे विचार, जे कोई कहे कथन करे, कथन करना चाहे, दसना चाहे, उसदी विचार करे। जे को कहे करे विचार, करते कै करना नाही सुमार। करते कै करना, जो करते ने कीता है, भाव जो करते ने बनाया, जो साजिया, जिन्हों असीं कह दिंदे आ एक करता है तो दूजी उस करते की कुदरत है जिहड़ी उन्हें साजी है। सच्चे पातशाह ने आख्या भलिओ कोई विचार कर ले, जो करते ने कीता है ना, उहदी गतमित नहीं जानी जा सकती, असलीयत है। हुण ध्यान देना खास करके इत्थे आख्या धौल, धौल कहंदे ने बलद नूं, क्योंकि गल उत्थे ही जाके आउणी है। धौल धर्म दया का भूत, पूत जिहड़ा धौल रूपी धर्म है ना, ये दया का पुत्र है, दया दे विचों धर्म उपजदा है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। फिर हुण पहली गल जिहड़ा है, धौल धर्म दया का पूत, ये दया का पुत्र, जां ये शब्द कह लीए कि दया दे विचों धर्म पैदा होया
तो फिर उस धर्म के अंदरों गुरु दियां रहमतां दे नाल संतोख पैदा होया, उहदे विचों ही, नहीं तो नहीं पैदा होएगा। ना धर्म, ना दया, ना संतोख, ये मिलेगा नहीं। फिर साहिबा ने अगले बोल कहे, जे को बुझै होवै सचियार। जिन्हें इस गल नूं बुझ लिया ना, जान लिया, समझ लिया, क्योंकि जपजी साहिब विच असीं पहलां पढ़ के आए हैं कि सचियारा हुई है, पढ़ के आए हैं ना। इत्थे कह रहे हैं जे को बुझै होवै सचियार, उहदा जवाब भी दे रहे हैं, जे कोई इस गल नूं बुझ गया ना, जिन्हें सुन लिया, मन लिया, सुनन ते मनन तो बाद जिहड़ा पंच बन गया, श्रेष्ठ बन गया, मेरे सच्चे पातशाह ने आख्या फिर वो सचियार क्यों ना बनेगा, वो तो सचियार बनेगा ना। फिर जिन्हें इस गल नूं बुझ लिया, समझ लिया, जे को बुझै होवै सचियार। एक गल होर भी बुझनी है, पता किहड़ी? धवलै उपर केता भार। एक पुरानी मनौत कहावत है हिंदू धर्म के अंदर, ये मनौत अज भी वो मनते हैं। कहते जिहड़ी धरती है ना, ये बलद के सिंगां दे उपर टिकी हुई है। बलद धरती के थल्ले उन्हें अपने सिंगां दे उपर धरती नूं टिकाया है। कहते जो सिंग बदलदा है ना तो उदों भुचाल आउंदा, ये कहा जाता है। मेरे साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़े बचन कहे ना, कहते धवलै उपर केता भार, मन लिया कि धरती नूं बलद ने अपने सिंगां ते चक्किया है। हुण जे बलद ने सिंगां ते चक लिया तो बलद दे पैर कित्थे लगे ने? अक्सर कहते धरती किवें टिकी है, कहते बलद ने चक्की, तो बलद किवें टिकिया है? फिर उहदे थल्ले पैरां दे थल्ले भी कवांगे घोर धरती है, इवें ही कवांगे ना। फिर वो धरती किहदे ते टिकी है? इस गल नूं समझो ध्यान नाल। मेरे पातशाह ने आख्या धरती होर परै होर होर, तिसते भार तलै कवन जोर। थल्ले होर की है? फिर जे इस धरती नूं ते बलद ने चक्किया है तो फिर बलद दे पैर कित्थे लगे ने, किस धरती ते लगे ने? जे कि थल्ले बलद दे पैर किसी होर धरती, तो फिर उस धरती नूं किन्ने संभालिया है? ये मनौत है हिंदू धर्म के अंदर कि धरती नूं बलद ने सिंगां ते चक्किया। पातशाह ने कहा नहीं, धरती होर परै होर होर, तिसते भार तलै कवन जोर। की है थल्ले? कुछ भी नहीं। ये तो उस कादर की कुदरत है जिन्हें बिन थम्मा गगन रहाया। बिना थम्मा तो आसमान खड़ा करता ना उन्हें, बिना थम्मा तो धरती खड़ी है, बिना थम्मा तो खंड ब्रह्मंड किन्नियां आकाश गंगा ने बिना थम्मा तो सब कुछ खड़ा कर दिता उन्हें। बिन थम्मा गगन रहाया, ये बिल्कुल उही गल है। फिर मेरे पातशाह ने आख्या जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया गुड़ी कलाम। बड़े जीव, बड़े जंतु, बड़े रंगां, बड़े नावां दे उस परमात्मा ने इत्थे धरती ते पैदा कीते। मैं अखीर ते जाके बेनती करा, फिर मेरे पातशाह ने जिहड़े बोल कहे ने ना, आख्या सबना लिखिया बुड़ी कलाम, यह लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवालिहो रूप, केती दात जाने कौन कूत। इत्थे आके पहलियां पंक्तियां दे अर्थ नाल ढुकदे ने। कहते कूत जिहड़ा है ना, कूत का अर्थ है पैमाना, नापना। पैमाना असी किसी चीज़ का पैमाना रखते हैं ना। फिर पातशाह ने आख्या उहदी दात, उहदी वडियाई, उहदियां रहमतां, उहदियां बख्शिशां, उहदा लेखा, उहदा बल, उहदा तान, इहदा कोई पैमाना नहीं है। इहनूं गिनिया मिनिया नहीं जा सकता। पर जिहड़ी अगली पंक्ति वो अत कमाल दी है, बा कमाल। कीता पसाओ एको कवाओ। विद्वान सज्जन दे अर्थ पता की करते हैं? पुरातन जिहड़े सज्जन सन, कहते जे तुसी कहो ना कि सृष्टि किवें बनी, कायनात किवें बनी, खंड ब्रह्मंड किवें बने, कीता पसाओ, ये सारा पसारा उस परमात्मा ने कीता, पर किवें? एको कवाओ। कवाओ बोलना, असी कहते ना कूंदा नहीं तू, कई थावां ते अज भी बोलते तू कूंदा नहीं कवाओ।
परमात्मा ने एक लफ्ज़ बोलिया, एक हुक्म दिता तो कहते ये सारा पसारा हो गया। सारी कायनात उन्हें रच दी। कीता पसाओ एको कवाओ, एक बोल, एक हुक्म, एक शब्द दे नाल तिसते होए लख दरियाओ। दरियाओ दे अर्थ जीव करते हैं। उसे परमात्मा तो उहदियां रहमतां नाल लखां जीव जंतु, लखां करोड़ां जीव जंतु जिहड़े वो पैदा हो गए। फिर मेरे पातशाह ने आख्या, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा सच है। पहली गल तो उस कादर की कुदरत, ना उस कादर के बारे जानिया जा सकता, ना उसकी कुदरत के बारे जानिया जा सकता। असल विच ना साडे जिहड़े अज दे विद्वान बन गए ना, उन्होंने कुदरत नूं पता की समझ लिया। मतलब जो कादर की कुदरत है ना, उन्होंने कुदरत नूं समझ लिया जिहड़े रुख लगे हुए ने, बस जिहड़े जंगल लगे हुए ने, बस आ जिहड़े पहाड़ ने, मतलब तुच्छ को असी समझ लिया उसकी कुदरत नूं, ते समझ लिया यही उसकी कुदरत है। असल विच कादर तो बिना जो कुछ भी है वो उस कादर की कुदरत है। वो खंड ब्रह्मंड, वो पता नहीं किन्नियां को गलैक्सीज ने, किन्नियां आकाश गंगावां, किन्ने ब्लैक होल, जिहदे बारे असीं समझ ही नहीं अज तक, जान समझण की बहुत दूर की गल, ये उसकी कुदरत है। असीं तां रुख उसकी कुदरत समझ के बह गए भी सानूं पता लग गया, असीं बड़ा कुछ समझ लिया उसकी कुदरत के बारे। समझ असीं इसे गल ते आके अड़ गए ना, असीं समझ लिया जी आ उसकी कुदरत है जी, हाँ इस कुदरत नूं गंदा ना करो, यही कहने हैं ना। इस कुदरत नूं जी ये जल वायु जिहड़ा है साडा, ये साफ सुथरा रवे, असी गंदगी ना फैलाइए। तो जिहड़ी गंदगी असी स्पेस दे विच फैला रहे हैं वो कुदरत नहीं उस कादर दी, वो भी उस कादर की कुदरत है ना, वो भी उहदा ही है सब कुछ। जिन्नी गंदगी स्पेस दे विच फैल रही है, पता नहीं किन्ने उपग्रह जिहड़े छड्डे जा रहे ने, किसी की उम्र 1 साल, किसी की 2 साल, वो घूम रहे ने, चक्कर कट रहे ने, उत्थे उहदा मलबा उत्थे घूम रहा है। ये सच्चाई है। असी उस कादर की कुदरत नूं बड़ा छोटा जिहा लैके बैठ गए, पर उहदी विचार नहीं, उहनूं समझिया नहीं जा सकता। फिर मेरे पातशाह ने आख्या, वारिया न जावा एक बार, कहते जो तुद भावै साई, इनू साई नहीं कहना, साई है, जो तेनों भाउंदी है उही भली कार है। साई जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। निरंकार का अर्थ है निर आकार, जिहदा कोई आकार नहीं है, जिहड़ा आकार तो रहत है। आख्या सच्चे पातशाह जो तेनों भाउंदा है उही भली कार है, तो तू सदा सलामत है, निरंकार है, जिहदा कोई आकार नहीं है, तू सदा सलामत है। सदा सलामत जिहड़ा हमेशा इक्को जिहा रहिंदा है। ये अज दी पौड़ी समय दे अनुसार जां समय नूं जो समा नीयत है उहदे अनुसार अर्थ दास वल्लों कीते गए। अच्छा मेरी ये सोच सी कि इस पौड़ी नूं घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 10 दिन चाहिए ने, घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ भी इसे पौड़ी के अर्थ की विचार करने वास्ते, पर समा इजाजत नहीं देंदा माहौल के हिसाब के नाल। सो सतगुरु रहमत करन इन्नियां को बेनतियां प्रवान। गुरशबद गुर इतिहास की विचार करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। सतगुरु सच्चे पातशाह ते आप सरबत संगत आप जी बख्शनहार हो जी। बेअंत भुल्लां दी खिमा करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।